सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को दीपावली के इस पावन पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभाशीष। जिस तरह हम अपने घरों, बाज़ारों, गलियों को सजाते हैं, उसी तरह हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। आज हम सब यूपी बोर्ड में निर्धारित कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित प्रथमः पाठः कविकुलगुरुः कालिदासः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आज इस पाठ का मुख्य उद्देश्य केवल वाचन करना है, सासर वाचन करना है। शेष इसका अर्थ अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। कविकुलगुरुः कालिदासः। कविकुलगुरु, कविकुलों के गुरु कालिदास। कविकुल के गुरु कालिदास। इस पाठ का हम वाचन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्मस्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त था। कालिदास के बारे में ये पता चलता है, इस पाठ से ये स्पष्ट होता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में सभा कवि थे और उन्हें उन सभारत्नों में आदर प्राप्त होता था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान थी, जिनका समय ईसा सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव, महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंडकाव्य तथा मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम एवं विज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्या है? महाकवि अर्थात कविकुल गुरु कालिदास का सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है काव्येश नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। अर्थात काव्यों में, काव्येश में देखिए, ये काव्येश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। काव्येश में क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो काव्यों में, इसका अर्थ क्या होगा? काव्यों में, काव्यों में बहुवचनांत। काव्यों में नाटक रम्यम, नाटक सुंदर होता है। काव्यों में सुंदर क्या होता है? नाटक। तत् रम्या शकुंतला, और उन नाटकों में सबसे सुंदर, रम्या माने सुंदर, क्या है? शकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे सुंदर क्या है? सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत जगत के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक, विश्व का
सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके आगे संस्कृत जगत के या अन्य साहित्य, चाहे वो आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो या अन्य कोई भाषा हो, जितना सुंदर नाटक के तथ्यों को उजागर किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। तो केवल हम आज वाचन करेंगे। तो आते हैं, आइए हम सब केवल संस्कृत का जो वाचन करेंगे, बस अर्थ आपको अगली वीडियो में हम देंगे। तो आइए हमारे साथ आप भी वाचन करें। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्टकविषु स एकतमो अस्ति। तस्यान्वद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रतिष्ठास्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा महाकविकर्मणा देववाणी अलङ्कुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैः आद्रियते। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किञ्चासीत् तस्य जन्मवृत्तम् इति सर्वधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामत्। इतरकवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वीकृतिः प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्ये अपि कवयस्तन्मात्र संकीर्तनमात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बते। तथापि अन्तर्बहिः साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुतवन्ति। एकः जनश्रुति अप्रसिद्धास्ति यया कविकालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। परन्तु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्य उपाधिः स्थितकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचिन् मन्यते यत् विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीय चन्द्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसौ। कालिदासस्य मालविका अग्निमित्र नायको अग्निमित्रः शुङ्गवंशीय आसीत्। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु सः कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितकालः ख्रीष्टात् प्रागासीत्। स एव स्थितकालः कवेरपि सिद्धयति। कविकालिदासस्य जन्मस्थानविषये अपि नैकमत्यमस्ति। एतावान् कवेरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव स्वस्वदेशीयं साधितुं तत्परता भवन्ति। कविः कश्मीरविद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यते। बङ्गवासिनश्च बङ्गदेशीयं
अस्ति तावदन्यो समीक्षकवर्गाः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्धजन्मासीत् उज्जयिनी प्रति कवेः सात्स्यानुरागः एतन्मतपोषणाति। देशकालावदेव कालिदासकुलस्यापि अस्पष्टो परिचयो नापलभ्यते। तस्य कृतिषु वर्गाश्रमव्यवस्थायाः यथातथ्येन प्रतिपादनेन एतत् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। भावनया सह शिवानुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्मभावनायाः मनागतसंकीर्णता नास्ति। शिवभक्तोऽपि तत् रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्तिभावम् उदारमनसा प्रकटयत्। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वदा अज्ञानान्धकारच्छन्नासीत्। तद्विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसरान्त किं तथा सर्वाः ईर्ष्याकलुषचित्तानां कल्पनाप्रवाहाय अतएव सर्वदा चिन्तया सन्ति। बच्चों, आज हम इतने ही पैराग्राफ का वाचन करेंगे। शेष वाचन आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। नमः संस्कृताय।